अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से पुलाव। ये बिल्कुल भी चावलों का पुलाव नहीं होगा। उन लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी जिन्हें चावल खाना मना किए गए हैं, और सबको बहुत पसंद भी आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के लिए हैं सबसे पहले। और अब इसमें जो है मैंने एक प्याज बड़े सा इसका थोड़ा लिया है मैंने, और उसको हाथ से ही चॉप कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा बारीक किया है ना बहुत ज़्यादा मोटा, बस फाइन चॉप करके वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस प्याज को जो है वो हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हमने इसको सिर्फ ट्रांसलूसेंट सा थोड़ा सा करना है, सौते जिसको हम कहते हैं करेंगे। हल्का सा इसमें गोल्डन टच आएगा तो हम इसमें जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं पुलाव किस चीज़ का बना रही हूँ, ये बता रही हूँ सिर्फ कि चावलों का नहीं है। तो ये देखने के लिए कि किस चीज़ का बनाएंगे आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी मुझे दिया करें। ये देखें अभी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है, तो मैंने इसमें जो है एक बड़े साइज़ का टमाटो उसका पेस्ट ऐड कर दिया है। मेरे पास फ्रोज़न था, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर दें। और साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगा दिया ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। और ये प्याज जो है जैसे ही हमारे टमाटोज़ जो हैं वो मेल्ट होते हैं इसमें, साथ ही मैंने इसमें जो है चिकन ऐड कर दिया है। बोनलेस मैंने चिकन लिया है, और ये तकरीबन 1 कप के बराबर था चिकन जो मैंने इसमें लिया है। इस चिकन को भी हम साथ ही भून लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत कम ऐड करूँगी स्पाइसेस में। इसमें सिर्फ मैंने 2 चम्मच जो है वो बड़े तकरीबन अचार चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोई भी आप नेशनल का या शान का आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप तिक्का मसाला है तो तिक्का मसाला आप इसमें ऐड कर लें। और इन सारे मसालों को हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। अब बारी आती है इसमें सॉसेस ऐड करने की। सॉसेस में मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सबसे पहले। और सोया सॉस और अचार चिकन पाउडर में ऑलरेडी स्पाइसेस होते हैं, इसलिए हम बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो ज़रा कम ही इसमें ऐड करेंगे। इन्हीं से इनका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। और मैंने अब इसमें जो है 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड की है। और इसके साथ ही मैं इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी। सिरका मैं थोड़ा कम इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने चिकन भी बहुत कम ऐड किया है, आपने देखा होगा। सिर्फ एक फ्लेवर के लिए हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा खाने में। और इसके साथ एक चीज़ और जो मैं ऐड करूँगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है धनिए की चटनी। ये सिंपल धनिए की चटनी है, इसमें पुदीना चटनी नहीं ऐड की हुई मैंने। धनिए की चटनी की इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और इसके साथ ही जो है मैंने अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। वेजिटेबल्स में मैंने मौसम की मुनासबत से, आपको पता है मार्केट में बहुत अच्छे मटर और गाजरें आई हुई हैं, साथ में मैंने आलू भी बारीक बारीक कट कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इनसे आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा एक कलर आ गया है। अल्लाह पाक की नेमतें हमारे पास कितनी सर्दियों में अवेलेबल हैं सब्ज़ियों की सूरत में, उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। और मैंने इन सब्ज़ियों को गलाने के लिए अब इसमें हाफ़ ग्लास जो है वो पानी का ऐड कर दिया है, और ताकि ये सब्ज़ियां जो हैं वो कच्ची ना रहें, गल जाएं अच्छे से। इन्हें हम पूरा अभी गलाएंगे नहीं, बल्कि इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और उसके बाद भी इन्हें दम पर रखना है, इसलिए हमने इन्हें आधा कच्चा अभी करना है। बेसिकली गलाना हमने इन्हें पूरा नहीं है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसी तरह से दम पे रखा है, और उसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो रेडी होने वाली हैं। और इसके साथ ही जो है मैंने इसमें लिए हैं घर की बनी हुई सवैयाँ। ये सवैयाँ घर की बनाई हुई हैं। अगर आपके पास कोई भी पैकेट वाली हो तो आप ये ख्याल रखिएगा कि मोटी सवैयाँ हों, बारीक वाली सवैयाँ ना बनाएं। आप कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो नरम सी हो जाएंगी। और इन सवैयों को पहले अच्छे से मैंने वॉश किया है। मैदे की ये सवैयाँ बनी हुई होती हैं, इसलिए हम इन्हें अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे एक बारी में, और फिर हम इन्हें इसमें ऐड कर देंगे।
और इन्हें चावलों की तरह हमने पहले से भिगोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। इसलिए मैंने इन्हें फ़ौरी फ़ौरी धो के सिर्फ एक पानी इसमें से निकाला है और ये मैंने अब इसमें ऐड कर दिया और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब। और इनका पहले से ही स्मॉल साइज़ सा होता है, इसलिए हमें इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप यकीनन घर पे बना कर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। इनसे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाता है। नूडल्स को भी ये पीछे छोड़ देती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर दी हैं इसी वजह से कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पसंद आ जाएंगी। अब मैंने इसमें हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है और मैं इसे मिक्स कर लूँगी। हाफ़ ग्लास पानी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि फ़्लेम बहुत आपने हाई नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम टू लो के बराबर आपने इसमें फ़्लेम रखनी है। और एक टेस्ट के लिए मैं इसमें जो है वो तकरीबन 2 चम्मच के बराबर जो है वो मैं केचप ऐड करूँगी। टोमेटो केचप कोई सी भी आप ले लें इसमें और वो ऐड कर दें, उससे एक बहुत ही अच्छा सा स्वीटनेस का टेक्स्चर आ जाएगा। बच्चों की तो आपको पता है ऑलरेडी बहुत फेवरेट होती है केचप, तो जिस चीज़ में केचप ऐड की हो वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए आप इसमें केचप ऐड करके इंशाल्लाह अपने बच्चों को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें जो है वो तकरीबन आधा ग्लास पानी का और ऐड करेंगे। आधा ग्लास मैंने पहले ऐड किया था और मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ कि सवैयाँ जो हैं वो तकरीबन मेरे पास 2 ग्लास के बराबर थी और मैंने इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड किया है, सॉरी 1 ग्लास पानी का ऐड किया है। आधा ग्लास पहले और आधा ग्लास बाद में इकट्ठा पानी ऐड करके अगर हम इन्हें पकने रख देंगे तो क्या होगा कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल नरम सी हो जाएंगी और वो फिर एक अच्छी जो है ना वो लुक भी नहीं उनकी आएगी। इसलिए मैंने इस तरह से पहले पकाया है, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके और फिर बाकी का हाफ़ ग्लास पानी ऐड बाद में किया था। और 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें दम पे रखा था। उसके बाद धनिया डाल के मैंने इसे गार्निश कर लिया है और ये फ़ाइनल लुक है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।